हमारे यहाँ नशा शुरू कर देते हैं वो, और हम जहाँ उनकी स्कूल जाने की उम्र होती है वो बच्चे नशे के उसमें पड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र शकलानी और आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसी लड़की से जो महज 21 साल की हैं, झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुई हैं और वो आज इसी झुग्गी झोपड़ी में यहाँ पे कम से कम 50 बच्चों को पढ़ाती हैं। हम सब लोग जानते हैं कि एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए एक अच्छी शिक्षा का होना जरूरी है। मैं खड़ा हूं अभी देहरादून के कारगी चौक के समीप झुग्गी झोपड़ी वालों की बस्ती में, और यहाँ पे एक लड़की जो महज 21 साल की है वो हमारे स्वर्णिम भारत के भविष्य को बनाने में लगी हुई है। तो मेरे साथ में काजल है और इनसे बेहतर इस बात को कौन जानेगा कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो मैं बात करूंगा काजल से, जानूंगा इन बच्चों और काजल की कहानी। काजल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और आप मुझे ये बताएं, आप महज 21 साल की हैं और आप वो काम कर रहे हैं जिसको कि बड़े बड़े लोग कर नहीं पाते हैं, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? आपको मन में ये कैसे आया कि यहाँ पे बच्चों को आप पढ़ा सकती हैं जबकि यहाँ पे इतने मुश्किल हालात हैं? सर, मुझे ये प्रेरणा इन बच्चों को देखकर ही मिली है, क्योंकि मैं खुद ऐसे हालात में पढ़ी हूँ, आगे ऐसे हालात में कि मैं सोच भी नहीं सकती। कभी हम इधर घूमते थे, कभी इधर घूमते थे, और जिन हालातों से मैं गुजरी हूँ सर, उसी के वजह से मैं चाहती हूँ कि सर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 30-40 बच्चे जो मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे वजह से 1-1.5 घंटा जितना भी इनको मैं दे पा रही हूँ, अपना कीमती समय निकाल कर दे पा रही हूँ, और ये बच्चे भी पूरा सहयोग कर रहे हैं मेरे साथ। और मैं चाहती हूँ कि आगे ये भी बहुत अच्छा पढ़ेंगे, और इनकी योग्यता हम नहीं जानते कि इन सभी बच्चों की। आप मुझे ये बताएं, आप तो खुद इन हालातों से गुजरी हैं, आप झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुई हैं, आपको किसने बोला सबसे पहले स्कूल जाने के लिए? सर, सबसे पहले स्कूल जाने के लिए मेरी मम्मी जी ने बोला है। मैं उन मम्मी जी का अपनी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने कितनी कठिनाइयों और लड़ाई झगड़ों की वजह से मुझे स्कूल भेजा है। कई बार बीच में पापा ने 10th क्लास में मना भी कर दिए थे कि ये लड़की स्कूल नहीं जाएगी, मगर नहीं, स्कूल की सारी प्रिंसिपल ने, टीचर ने, मम्मी ने पापा को समझाया, बहुत समझाया, तब जाकर मैं पढ़ पाई हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी मम्मी ने, कोई तो था मेरे साथ जो मेरे साथ खड़ा हुआ, और मेरी मम्मी बहुत अच्छी है मेरे लिए। तो आप जो यहाँ पे पढ़ाती हैं, इनमें से शायद कुछ बच्चे स्कूल भी जाते होंगे। आप मुझे ये बताएं कि आप जो पढ़ाती हैं तो आपको यहाँ पे कोई सपोर्ट करता है, आपको कुछ मिलता है इसके लिए? सर, मुझे मिलता है यहाँ पर कि एक संस्था देती है जो संपूर्ण ट्रस्ट सचिव की दीदी है हमारी, वंदना दीदी, वो मुझे महीने की सैलरी भी देती है और बच्चों को पढ़ाने का और उनका थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा भी देती है। और आजकल वे बच्चों के लिए मैक्स और दरी और चेयर की व्यवस्था करने वाली है, और ताकि इन बच्चों को आने वाली उसमें ये समूह ट्रस्ट बोला ना आपने? हाँ जी। मैं समूह ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो कल भारत का भविष्य हो सकते हैं। तो काजल, मुझे आप एक चीज़ बताएं, आप आगे क्या करना चाहती हैं? क्योंकि आप तो अभी बहुत छोटी हैं। हाँ जी सर। और आप जो काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो आप मुझे ये बताएं, आप आगे क्या करना चाहती हैं? सर, मैं अपने भविष्य में पुलिस बनना चाहती हूँ, और पुलिस में जाना चाहती हाँ जी सर, मैं पुलिस में जाना चाहती हूँ। और पुलिस में जाकर सबसे पहले मैं अपने आसपास का वातावरण बहुत अच्छा करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चे से लेके कम से कम, अगर हम जानते नहीं तो 6-7 साल के बच्चे जो हैं, जिनको पता नहीं होता, वो नशा शुरू कर देते हैं, बीड़ी, सिगरेट। अच्छा, 6-7 साल के बच्चे नशा शुरू कर देते हैं? बिल्कुल सर, इतने साल के बच्चे हमारे यहाँ नशा शुरू कर देते हैं वो, और हम जहाँ उनकी स्कूल जाने की उम्र होती है वो बच्चे नशे के उसमें पड़ जाते हैं, उसके उसमें पड़ जाते हैं। तो मैं इसलिए पुलिस बनकर सबसे पहले मैं अपने ठीक है, कल आप माशाल्लाह आप पुलिस में भर्ती हो जाएंगी और आप ये काम भी करेंगी जो आप बता रहे हैं कि आप जगह जगह कोशिश करेंगे कि लोग नशा ना करें। आप मुझे एक चीज़ बताएं कि उसके बाद भी आप इस प्रकार का जैसे आप कर रही हैं, यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही हैं, क्या उसके बाद भी आप जारी रखेंगे? बिल्कुल सर, मैं जारी रखूँगी, और मैं कुछ भी हो जाए, किसी भी पोस्ट में चली जाऊँ, मगर मैं छोटे छोटे बच्चों को, और जो बच्चे गरीब हैं, नहीं पढ़ पा रहे वो किसी भी हालात की वजह से, मैं उनको पूरा सपोर्ट करूँगी अपनी तरफ से। तो आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग सक्षम हैं और जिनके आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं? ये तो एक देहरादून में छोटी सी बस्ती है, यहाँ पे इतने बच्चे हैं, पूरे भारत में न जाने कितनी बस्तियाँ ऐसी हैं और कितने बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो उन लोगों को जो सक्षम है
उन लोगों के लिए कोई संदेश आप देना चाहती हैं? सर मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, जो हमारी आजकल की युवा पीढ़ी है उनसे मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, कम से कम 30-40 बच्चे ना हो सके, 1-2 बच्चे को कम से कम 5-6 बच्चों को पढ़ाए हुए, उनका जितना भी टाइम हो थोड़ा बहुत वे निकाल कर उन बच्चों को दें जो बच्चे अपने हालात से मजबूर है, पढ़ नहीं सकते किसी वजह से। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ सर। हम सब लोग जानते हैं कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे गरीब घर में पैदा हुए थे, और अगर वो पढ़ते नहीं तो वो दुनिया के महान वैज्ञानिक नहीं बन पाते, और ना ही वो भारत के राष्ट्रपति बन पाते। पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। अरे बेटा, आपका नाम क्या है? मनीषा। मनीषा, आप पढ़ाई करते हैं? यस। रोज आते हैं आप? यस। काजल दीदी के पास रोज आती हैं? हाँ। तो आप क्या बनना चाहोगे बड़े होके? बड़े होके डॉक्टर। डॉक्टर बनना है आपको? क्यों? क्योंकि हम ना जो मरीज बुखार उखार में ना उसे ठीक करने के लिए। अच्छा, मरीज को ठीक करेंगे। आप बताओ, आपका नाम क्या है? अंजलि। आप क्या करोगे बेटा बड़े होके? डॉक्टर बनूंगी मैं। आप भी डॉक्टर बनोगे? मेरे पापा का सपना है ना। आपके पापा का सपना है डॉक्टर बनना? हाँ। बहुत सुंदर, आप डॉक्टर बन जाओगे तो हमारा भी इलाज करना, ठीक है? ठीक है सर। हाँ। आपका नाम बताओ। राफिया। राफिया है आपका नाम? राफिया, आप क्या बनोगे बेटा? पुलिस। पुलिस में जाओगे? क्यों जाओगे पुलिस में? अच्छा, पुलिस में जाओगे, पुलिस बनना है। आपके मम्मी पापा ने बोला या आप खुद से बनोगे? खुद से बन। तो मेरे भारत के लोगों, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप भी किसी एक बच्चे की भी मदद कर पाओ तो ज़रूर आगे आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करूँगा आपको ये कहानी पसंद आएगी। मेरे ज़िंदगी की मैं बहुत सारी स्टोरीज़ करता हूँ, बट मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन की सबसे अच्छी कहानी है। इससे अच्छी प्रेरणा देने वाली कहानी खुद मुझे आज तक नहीं मिली है। तो उम्मीद करूँगा कि आप इन बच्चों की और काजल की कहानी अपने सभी लोगों तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।